हमारा नाम इरफान खान है। अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव कर रही है चुनाव प्रचार, तो क्या लगता है क्या परिवर्तन आने वाला है राजनीति में? हम यूपी लखीमपुर खीरी में रहते हैं। हम ये फड़ लगाते हैं रेडीमेड की। यहाँ पर जो कस्टमर भी आता है तो वो सब सिर्फ भाजपा ही का नाम लेता है कि 400 प्यार को, तो लगता है कि भाजपा ही आएगी। और बाकी और पार्टियों के लिए क्या कहेंगे कि वो अगर अपनी स्टार प्रचारक प्रचार कर रहे हैं तो क्या लगता है उनका प्रचार सफल होने वाला है? देखिए, जब दो आदमी लड़ते हैं तो प्रचार तो दुनिया करती है। उनका भी अपना विचार रखते हैं, वे अपना विचार रखते हैं, मगर हमारे विचार से जैसे देखते हैं आस पड़ोस में भाजपा की ही तारीफ हो रही है, उनकी ही गुण गाए जा रहे हैं और हम भी भाजपा के ही सपोर्टर हैं। गुप्ता कहाँ से है? दवाई वाले यही नहीं बस्ती में ही रहते। परिवर्तन में जो मोदी लाएंगे वही परिवर्तन आएगा उनके में, यानी बाकी सब बेकार है। परिवर्तन मोदी जी ही लाएंगे और कोई कुछ नहीं ला पाएगा। कहने को कोई भी कुछ कह दे, सब बेकार। और अखिलेश और राहुल अब कई बार एक साथ भी नजर आने लगे। पहले भी तो यही कह रहे थे, साथ में हुए और फिर अलग हुए, फिर साथ में हो गए। आवाज़ भी कुर्सी चली है कहीं सभा में, बिहार में दे धमाधम कुर्सी चली है, कुर्सी खूब चली है पटक पटक के। मोदी जी आएंगे ही, और कौन आएगा? और कोई नहीं आने का, हमें तो नहीं लगेगा कोई आएगा दूसरा। आपको ऐसा क्यों लग रहा मोदी जी ही आएंगे? कोई चेहरा ही नहीं है इतना स्मार्ट चेहरा, इतना स्मार्ट, इतना बढ़िया व्यक्तित्व का आदमी ही नहीं है इस वक्त दुनिया में नहीं मौजूद है उस व्यक्तित्व का आदमी। अमेरिका के भी राष्ट्रपति ठीक है, उनके आगे ये ध्यान रखिए। आदमी को लोग जीना हराम कर देते हैं, ये ध्यान रखिए। कोई भी ईमानदार हो, अभी आप ईमानदारी का करो, तो चोर आपके पीछे लग जाएंगे। भ्रष्टाचार देखो भाई, भ्रष्टाचार जब नीचे का आदमी थोड़ा संभलेगा तभी भ्रष्टाचार खत्म हो पाएगा। मोदी जी ने जैसे कह दिया ईमानदारी से काम करो, नीचे वाला जैसे भी कोतवाली में कोई कांड हो जाए 200 रुपये दो तब जाके छूट हो गए। हम तो साफ कहते हैं भैया, हम सही बता रहे हैं, बिना पैसा दिए छूट हो गए नहीं। भाई मोदी जी थोड़ी ना कह रहे कि आप पैसे लो, उनका कहता आप बिना पैसे के काम करो, लेकिन नीचे वाले नहीं। ये सब होते साफ सुथरे हैं, उनका कहना कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और वाकई में हकीकत है तो बात सही है। वो पूरी ईमानदारी से अपने पब्लिक के लिए ही काम कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए नहीं कर रहे हैं। वो ये आपको भी मालूम है, पूरी दुनिया को मालूम है। वो केवल दूसरों के लिए ही जी रहे हैं, लेकिन फिर भी आदमी नहीं समझ रहा है। ये नहीं देख रहा कि उसने अपनी माँ को टाइम नहीं दिया, अपनी बीवी को टाइम नहीं दिया, फिर भी पब्लिक कहती है अरे वो तो नौकरी नहीं दे पा रहे, कुछ नहीं दे पा रहे। जरा अपना परिवार चला के देखो, पता चले कैसे चलता है परिवार। दिखा नहीं पाए के बारे में क्या कहेंगे? लोग उनकी बड़ी तारीफ कर रही थी युवा ने चुनाव मैदान में। हाँ तो वो अच्छी बात है, उतरे, लेकिन जीतेंगे नहीं। आपको ये दिखेगा कॉन्फिडेंस के साथ हम बता जीतेगा मोदी ब्रांड, और कोई नहीं जीतेगा, हम सही बता रहे। मोदी ब्रांड? हाँ मोदी ब्रांड, मोदी के ब्रांड पे वोट जाता है। क्या ब्रांड है मोदी का? मोदी की का क्या ब्रांड? मोदी की स्मार्ट है तो मोदी का चेहरा, मोदी की ईमानदारी, मोदी का काम देख के आदमी वोट देता है। इन लोगों को थोड़ी ना वोट देता है आदमी, केवल मोदी को वोट देता है, वो पार्टी नहीं वोट देता है, केवल मोदी ब्रांड को वोट देता है। बस उसी ब्रांड के चक्कर में सब जीतते। हमने क्या कहा, ईमानदार आदमी का लोग जीना मुश्किल कर देते हैं। अब वहाँ जब भ्रष्टाचार नहीं था, अभी दिखा रहे थे, अभी पेपर में निकाल दिया, उठे उठा ले जाते थे। अब क्या आप बीजेपी आ जाएगी तो उससे कोई उठा पाएगा? वहाँ से ऐसा हो पाएगा क्या? तो वो यही लेके आ रहे कि इनकी सरकार ना है, अगर इनकी सरकार आ गई तो हमारा कैसे सब काम चलेगा 2 नंबर का। बात ये होती ना, देखो ईमानदार आदमी को लोग जीना हराम करते, कोई भी हो। राहुल गांधी के लिए क्या कहेंगे कि राहुल गांधी नहीं, राहुल गांधी कुछ ठीक है, लेकिन वो दूसरे के बहकावे में आके बहक जाते हैं, उनको बात नहीं। आपको भी ऐसा लग रहा है राहुल गांधी बहक जाते हैं? बहक जाते बहुत जल्दी उनके बात में। बाकी वो ठीक है, लड़का कोई खराब नहीं है, लेकिन बहक जाते हैं। जो एक अपने से बड़े बुजुर्ग को गाली देना सबसे बड़ी बदतमीजी, और पाप के भागीदार किसी बुजुर्ग को गाली नहीं देनी चाहिए। अब बताओ, प्रधानमंत्री जैसे आदमी को तुम कह रहे हो चोर है, अगर वो चाहे तो तुमको जेल में सड़ा दे, बहुत बर्दाश्त करते हैं वो, ये बहुत बड़ी बात है। अगर भी हमसे कोई आके यहीं पर आके कह दे तुम चोर हो, तो हम शायद पता नहीं क्या हर्ष करें उसको, पटक पटक के नहीं मारूँ। क्या राहुल गांधी जैसे दिग्गज नेता को किसी के बहकावे में आना चाहिए?
भैया बहकावे में आए तभी तो पार्टी की सत्यानाश पड़ी। अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके काम करिए, किसी दूसरे के बहकावे में मत आइए। तो आपको भी यानी ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं? भाई अखिलेश के साथ भी यही हुआ। अखिलेश भी बुरे लोगों से घिरे थे, आज हम खा जैसे लोगों से पार्टी की सत्या पड़ी गई। पहले कि अखिलेश की पार्टी की सत्या पड़ गई और चुनाव प्रचार तो उनकी बेटी कर रही और काफ़ी प्रोटेक्शन उनको मिल रहा है। तो रहा है, लेकिन वो जब अब क्या बताया जाए, वो जो नतीजा आने के बाद मोदी को ही आना पूरे जोर शोर के साथ 411 सीटें जीतने के बाद। 411 से ऊपर होगी, कम नहीं होगी मेरे अपने आइडिया से, जो ऊपर वाले की सरकार। और भाजपा के भी कई स्टार प्रचारक चुनाव प्रचार कर रहे हैं। पहले के मुताबिक उतना तो नहीं हो रहा, पहले के मुताबिक तो खैर कम हो रहा, उतना प्रचार नहीं हो रहा जितना पहले, इससे पहले जो हुआ था उतना प्रचार नहीं हो रहा है। पहले बहुत हुआ था प्रचार। जो भी हो, चाहे भाई मौसम का कारण हो, अब जैसे वोट का परसेंटेज कम हुआ इस वजह से कि भाई लू वो आंधी के चक्कर में परसेंटेज कम हुआ, तो बात नहीं है। अभी मान लो आंधी पानी चल रहा तो आप ही नहीं घर से निकल पाओगे, तो भाई वोट का परसेंटेज भाई अभी जहाँ जहाँ हुआ तो इसी चक्कर में तो कम हुआ। पेपर में भी निकला, न्यूज़ में भी यही बात हो रही थी कि इतनी तपीस और धूल भरी आंधियाँ जो चल रही थी उसकी वजह से वोट का परसेंटेज कम रहा। ये भी बात सही है। आदमी सोचता है अरे यार कहाँ जाओगे धूप में, गर्मी में, धूल गर्दा खाने, शरीर के पड़ेगा। नहीं, कायदे में वोट डालने निकलना चाहिए, ये तो बात गलत है। को क्या मैसेज देना चाहेंगे कि अपने कहने का मतलब मतदान का जरूर प्रयोग करें। आ जाओ मतदान का जरूर प्रयोग करो और अपनी जो बात है वो जरूर रखो सरकार के आगे, डरो कतई मत। आप वोट किसको करेंगे? मोदी जी को। विपक्षी पार्टियों के लिए क्या कहेंगे? सब हारेंगे, 100%, 110% हारेंगे सब। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गठबंधन, कांग्रेस को गठबंधन करना ही सबसे बड़ी भूल है। गठबंधन सबका करना भूल है। गठबंधन वाला तो कोई जीतने का सवाल ही नहीं उठता है, कभी नहीं जीतेगा गठबंधन। आज ही कुर्सियाँ चली तो खुद पब्लिक के बीच क्या मैसेज जाएगा, खुद सोचिए। मान लो कुर्सियाँ चली हैं आपस में, तो जब ये पब्लिक देख रही है जब आपस में लड़ रहे हैं, तो जब जीतने के बाद कोई कहेगा प्रधानमंत्री हम बने, कोई कहेगा मुख्यमंत्री हम बने, तो कैसे बात बनेगी।